प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या मीनिंग है किसके, इसके क्या पढ़ने वाले हम लोग? अभी तक आप लोगों को जितने भी चैप्टर पढ़े थे सारे के सारे चैप्टर के अंदर जो कंज्यूमर होता था उसके बिहेवियर के बारे में या उसके इकोनॉमी के बारे में बात करते थे। यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना, ठीक है। डिमांड तक खत्म, अब यहाँ से प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। प्रोड्यूसर किस तरीके का बिहेव करता है, प्रोड्यूसर किस तरीके से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रोड्यूसर उत्पादक, ठीक है। तो कोई भी उत्पादन अगर करना चाहता है तो उस उत्पादन को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान के चलिए एक मशीन है या फिर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर अगर एक पेन बनाना है, पेन की फैक्ट्री है, पेन बनाना है, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें डाली जाएंगी, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसे हम कहते हैं इनपुट, ठीक है। क्या कहते हैं? इनपुट। और जो चीज़ें बन करके निकल के आएंगी उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि कभी भी किसी वस्तु को बनाने के लिए उसकी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है? जैसे कह सकते हो लैंड, है ना, लेबर, है ना, रॉ मटेरियल, ये सब चाहिए, जो कैपिटल, है ना। ये कुछ चीज़ें बताइए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं मिलाता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ, तो मेरा क्या बन के आता है? पेन बन करके आता है। जो प्रोडक्ट होता है मेरा वो प्रोडक्ट बन करके आता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसी के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से स्टेज पे जा करके या कितना कोई प्रोड्यूसर कितना लेबर का इस्तेमाल करे, कितना कैपिटल का इस्तेमाल करे, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनपुट के बारे में बात करेंगे, आउटपुट तो जो निकलेगा वो निकलेगा ही, ठीक है ना। तो आउटपुट नीड्स इनपुट। कोई भी अर्थव्यवस्था के वो बोलते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन करना है तो अगर आपको उत्पादन करने के लिए कुछ कारकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द कॉमन इनपुट। ये जो कॉमन इनपुट है, वैसे इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एज अ प्रोड्यूसर यू वुड बी ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ मच लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी। कह रहा है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर होते तो आप हमेशा ये जानने की इच्छा रखते कि आप कितना लेबर, कितना कैपिटल का इस्तेमाल करोगे कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आपको 100 पेन बनाने हैं तो 100 पेन बनाने की कितने लेबर लगेगी और कितना कैपिटल लगेगा, समझ में आई बात? कैपिटल में आप मशीनरी या फिर जो भी फिक्स एसेट है ना उनको काउंट कर सकते हो, बिल्डिंग का रेंट हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रॉडली हम दो ही कैटेगरी में दो ही लेते हैं, एक होता है आपका लेबर और एक हो जाता है आपका कैपिटल, ठीक है। दो ही कैटेगरी मानते हैं, ठीक है। तो दो कैटेगरी के बारे में लेबर और कैपिटल, कितने लेबर की आवश्यकता होगी और कितने कैपिटल की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि अगर 10 यूनिट ऑफ कैपिटल और 5 यूनिट ऑफ लेबर अगर मैं मिलाता हूं तो बनता है 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे मैं पेन के एग्जांपल में मान के चलता हूं कि अगर मैं पेन बनाना चाहता हूं, कितना, 100 पेन अगर बनाना चाहता हूं तो 10 यूनिट ऑफ कैपिटल, 10 यूनिट ऑफ कैपिटल को के से डिनोट करा जाता है, क्योंकि सी से जो है कैपिटल को डिनोट इसलिए नहीं करते कि सी फॉर कंजम्पशन हो जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इसलिए कैपिटल को के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो 10 यूनिट ऑफ कैपिटल और 5 यूनिट ऑफ लेबर, समझ में आई बात, ठीक है। ये जो है क्या दिखा रहा है आपको कि 100 यूनिट बनाने के लिए 10 लेबर और 5 कैपिटल लगेगी, ठीक है। विच इज नॉन एज द प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है, एक इक्वेशन बन गई ना, 100 यूनिट बनाने के लिए 10 कैपिटल और 5 लेबर, तो ये जो रिलेशनशिप है यही कहलाता है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, ठीक है। क्या ये उत्पादन फलन कहलाता है, ठीक है ना। देखो जी, प्रोडक्शन फंक्शन, अगर एक बार डेफिनेशन और देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो प्रोडक्शन फंक्शन 10
स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। भाई देखो, फिजिकल इनपुट ये रहा, ये फिजिकल इनपुट है, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं, या प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट मानी जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को हम लोग ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये सारा का सारा ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है? रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है। ठीक है, कि हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के बिहाफ पे, उन्हीं के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करें कि कितना कैपिटल, कितना लेबर लगाएंगे तो कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन दे रखा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट ऑफ द गिवन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन फंक्शन जरा हिंदी में देखेंगे कि उत्पादन फलन का सदैव एक दी हुई प्रौद्योगिकी अथवा एक दिए हुए तकनीक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब दिया हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी गिवन है आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, या कौशल जो स्किल है वो भी आपको बता रखा है कि इतने स्किल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। वरना अगर जिस मशीन से अगर मैं आज कहूँ कि मैं 10 कैपिटल और 5 लेबर लगा के 100 यूनिट बना रहा हूँ, आज से 5 साल बाद ना यही कैपिटल, 10 कैपिटल और 5 लेबर बना करके मैं 1000 यूनिट भी बना सकूँगा। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। ये जो 10 रुपये की 10 कैपिटल है, इसके अंदर जो मशीनरी यूज़ हो रही है, ये मशीन बहुत एडवांस मशीन हो जाएंगी उस टाइम पे। समझ में आई बात? तो टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट है, वो गिवन है। समझ में आई बात? टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है। चलिए जी, अब अगला पॉइंट जो हमें बताना है वो है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बारे में। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कारक, स्थिर लागत है या स्थिर कारक है? कारक है। स्थिर कारक वो कारक होते हैं जो उत्पादन के बढ़ने या घटने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप एक पेन बना रहे हो तब भी आपको फैक्ट्री का किराया जो है 20,000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप 1000 पेन बना रहे हो तब भी फैक्ट्री का किराया 20,000 देना पड़ेगा। मतलब ये फैक्ट्री का किराया क्या है? स्थिर कारक है, फिक्स्ड फैक्टर है। समझ में आई बात? फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या आता है कि जो प्रोडक्शन पे बढ़ने पे बढ़ते नहीं है, प्रोडक्शन के घटने पे घटते नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड फैक्टर कहलाएंगे। तो वेरिएबल फैक्टर क्या होंगे? वेरिएबल का मतलब परिवर्तन होने वाला, इसलिए इसे कहा जाता है परिवर्ती कारक। तो परिवर्ती कारक कौन से कारक होते हैं? ऐसे कारक जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ते हैं और उत्पादन के घटने पर घटने। जब प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है तो बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन घटाई जाएगी तो घट जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल, एक पेन में एक ही पेन का फैक्टर वो लगेगा रॉ मटेरियल, 50 पेन बनाओगे तो 50 पेन का रॉ मटेरियल लगेगा। समझ में आएगा? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते आगे वैसे वैसे रॉ मटेरियल भी बढ़ता जाएगा। आगे बात समझे? ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे पूरा। देखिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन आप जो कर रहे हो, हम उत्पादक हैं, हम जो है उत्पादन जो कर रहे हैं, इसके अंदर शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जितने टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप लेबर को बढ़ा करके, मतलब फैक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे लेबर और कैपिटल, तो किसी एक फैक्टर को बढ़ा करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, और अगर घटाना है तो प्रोडक्शन एक फैक्टर को घटा करके प्रोडक्शन घटा सकते हो। मतलब कहने का यह है कि चेंजेस आप सिर्फ एक ही फैक्टर के अंदर कर सकते हो, वो टाइम पीरियड कहलाता है शॉर्ट रन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फैक्ट्री है और उसके अंदर एक मशीन है, उस मशीन से एक बार में 100 पेन निकल जाते हैं। ठीक है, और एक लेबर काम करती है उसके ऊपर। ठीक है, मैंने उसको बोला कि 100 पेन बनाने, वो बोलेगा ठीक है बना दूंगा, वो बना भी देगा। मैंने उसको बोला 500 पेन बनाने, बोलेगा ठीक है, 2 लेबर रख लेंगे, 3 लेबर रख लेंगे, काम कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, मैंने कहा 10,000 पेन बनाने हैं, तो 10,000 पेन बनाने के लिए क्या 500 लेबर रख लेगा वो?
एक मशीन पे 500 लेबर करेगी कैसे काम? समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि अगर जो वेरिएबल फैक्टर हैं, लेबर को बढ़ा घटा रहे हो आप, तो जो वेरिएबल फैक्टर है एक लिमिटेड टाइम तक ही आप बढ़ा सकते हो उनको, उसके बाद आपको फिक्स्ड फैक्टर भी बढ़ाना पड़ता है। पर आपके पास उतना पैसा, उतना टाइम नहीं है कि आप मशीन को बढ़ा दो। समझ में आई बात? तो जितने टाइम पीरियड के अंदर आप मशीन को नहीं बढ़ा सकते वो शॉर्ट रन कहलाता है। मैंने कहा 10,000 पेन बनाने, उसने बोला कि आपको कम से कम 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा मुझे, 6 महीने के अंदर एक और मशीन लगा लूंगा और लगा के 2 मशीनों से या 3 मशीनों से काम कर दूंगा आपका। तो उसका 6 महीने से कम में तो नहीं कर पाएगा वो, इसका मतलब 6 महीने उसका शॉर्ट रन है। समझ में आई बात? शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के अंदर अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ एक फैक्टर को ही आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, और बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? शॉर्ट रन कहलाता है। तो फिर लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर कोई भी फैक्टर फिक्स्ड रहता ही नहीं है, सारे वेरिएबल हो जाते हैं। समझ में आई बात? सारे वेरिएबल। मशीन बनानी तो मशीन भी बढ़ा दूंगा, नई फैक्ट्री खोलनी तो एक और नई फैक्ट्री खोल दूंगा, लेबर बढ़ानी तो लेबर बढ़ा दूंगा, मतलब कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, जो चाहे वो बढ़ा सकता हूं। लॉन्ग रन बहुत लंबा टाइम हो गया ना, समझ में आई बात? तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और एक फैक्टर वेरिएबल होता है। आप वेरिएबल फैक्टर को क्या करते हो, प्रवृत्ति कारक जो होता है उसको क्या करते हो, घटाते बढ़ा करके आप जो है अपने प्रोडक्ट उत्पादन में जो है बदलाव कर सकते हो। ठीक है, जरा एक बार शॉर्ट रन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कह रहा है उत्पादन को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिवर्ती कारक, ऐसे कारक जिनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, जैसे लेबर। ठीक है, तो लेबर को बढ़ा या घटा करके जो है आप अपने उत्पादन में बदलाव कर सकते हो, उत्पादन बढ़ा सकते हो, उत्पादन घटा सकते हो। फिक्स्ड फैक्टर बाय डेफिनेशन मीन रिमेन कांस्टेंट। फिक्स्ड फैक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, जिसे हम लोग कैपिटल कह रहे हैं। ठीक है जी। टू इलैबोरेट फर्दर, वंस अ प्लांट इज इंस्टॉल इट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, कैन नॉट चेंज। अगर एक बार प्लांट सेटअप कर दिया जाए, प्लांट मतलब पूरी मशीनरी का जो पूरा सिस्टम होता है वो अगर सेटअप कर दिया जाए तो शॉर्ट रन के अंदर मैं दोबारा से एक और नया प्लांट नहीं लगा सकता, मैं सिर्फ उसके अंदर लेबर बढ़ा सकता हूँ। एक पूरा प्लांट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम चाहिए मुझे और लंबा टाइम चाहिए, ताकि मैं पूरा प्लांट सेटअप करने में बहुत पैसा लगेगा ना। प्लांट का मतलब समझ में आ रहा है ना, पौधा नहीं है। जब बहुत सारी मशीनों को मिला करके एक मशीन बनती है ना, तो उसे प्लांट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट टू चेंज इट। शॉर्ट पीरियड जो होता है वो क्या है, टू शॉर्ट, बहुत छोटा टाइम है इस पूरे प्लांट को बढ़ाने के लिए या नया प्लांट लगाने के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, thus the production capacity by the plant as indicated by the plant size or the fixed factor remain constant during the short period. प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आपकी उतनी ही रहती है। मेरे एग्जांपल में क्या था कि एक मशीन 100 पेन बना पा रही थी, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमेशा 100 की ही रहेगी। अगर आप 200, 300, 400 पेन बनाना चाहते हो तो लेबर बढ़ा के करवा सकते हो, ओवर टाइम करवा के करवा सकते हो, पर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 100 ही है ना। समझ में आएगा? आई बस। पर लॉन्ग रन के अंदर तो आप एक मशीन ही पूरी एक्स्ट्रा लगा दोगे तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही बढ़ जाएगी। पहले आप 100 बना पाते थे, अब 200 बना पाओगे, क्योंकि 2 मशीन लगा दी, 3 मशीन लगा दी, 300 बना पाओगे। समझ में आई बात? तो शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी फिक्स्ड रहती है, जबकि लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको फंक्शन को किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स बराबर फंक्शन लेबर कैपिटल के ऊपर बार। ये बार लगा के क्या डिनोट करना चाह रहा हूं कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर जैसे मान के चलिए यहां पे बोला कि क्वांटिटी 40 यूनिट ऑफ एक्स, 40 यूनिट ऑफ एक्स अगर बनाने के लिए मैं फंक्शन 5 यूनिट ऑफ लेबर और 10 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज कर रहा हूं। अगर मैं 45 यूनिट बनाना चाहता हूं तो फंक्शन लेबर मैंने 6 कर ली, कैपिटल स्टिल कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि आपका जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर
कैपिटल हर बार सेम ही रहेगी। एक और बार चेंज करते हैं, 50 यूनिट बनाने के लिए, 50 यूनिट ऑफ एक्स कॉमोडिटी बनाने के लिए फिक्स फंक्शन मैंने इसके 8 लेबर कर दी, कैपिटल अभी भी 10 ही रहेगी। समझ में आई बात? मतलब एक ही चीज में बदलाव किया जा सकता है। प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, बढ़ाइए, पर कैसे? लेबर की सहायता से। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अगर इसी को मैं लॉन्ग रन में देखूं तो लॉन्ग रन में कुछ भी वेरिएबल फिक्स नहीं रह जाता है। तो इसका अगर फंक्शन देखिए जाए लॉन्ग रन का, तो क्यू एक्स बराबर फंक्शन एल के कोई बार नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। अब यहां पर अगर 40 यूनिट ऑफ एक्स बनाना है तो एफ 5L 10K है ना। 80 यूनिट ऑफ एक्स बनाना है तो एफ 10L, भाई ये डबल, ये भी डबल और 20K। समझ में आई बात? क्या कर रहा हूं मैं? हर चीज यहां पे कुछ भी फिक्स नहीं है, लेबर भी बढ़ जाएगी और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ये कहलाएगा लॉन्ग रन। समझ में आया? शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्लियर होगी एकदम अच्छे से। शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन देखते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है। नहीं मतलब एग्जांपल दिया है मैंने एक ही बार में। अब भाई पूरा का पूरा एक मशीन नया लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन डबल हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने एग्जांपल वैसा लिया है कि 40 यूनिट बना रहे थे एक यूनिट से एक लेवल पे, ठीक है, पर मैंने एक और सेम सेटअप ही पूरा बना दिया, प्लांट लगा दिया एक और, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन डबल नहीं हो जाएगी? तो डबल होगी तो ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। समझ में आई बात? भैया जो शॉर्ट टर्म वाला उसमें सिर्फ लेबर ही बढ़ा सकता है, मे बी अगर इसमें मैंने लेबर नहीं बढ़ाया, कैपिटल बढ़ाया तो कैसे बढ़ा पाओगे भाई? कैपिटल तुम्हारे पास बस की बात है, तुम्हारे पास उतना पैसा है कि मशीनरी एक नया प्लांट लगा अभी, और क्या बताया? यही तो बताया, बढ़ाने का मन किसका नहीं है? बढ़ा सकते हैं पर बढ़ा पाओगे क्या आप? आपके पास उतने पैसे नहीं है कि एकदम से इतने कम टाइम के अंदर मैं एक नई मशीन लगा दूं। अब जरा डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ये शॉर्ट रन का फंक्शन है और ये लॉन्ग रन का फंक्शन है। मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूं। शॉर्ट रन के अंदर जो फंक्शन है वो शॉर्ट रन फंक्शन इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन जो होता है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन फंक्शन कहलाता है, जबकि लॉन्ग रन जो होता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के फंक्शन कहलाता है। अब ये वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है जरा देखो, इसका जरा प्रोपोर्शन निकालो। 5 और 10 का रेशो क्या बनेगा? 5:10। इसका क्या बनेगा? 6:10। इसका 8:10। काटो जरा, 1:2 ना, इसका 3:5 है ना, इसका 4:5। जरा एक चीज देखिए, हर बार एक नया रेशो मिल रहा है, हर बार एक नया रेशो। अब जरा इधर देखो, पहले था 5:10 है ना, फिर था 10:20। जरा काटेंगे तो क्या बनेगा? 1:2, 1:2। समझ में बात? क्या कहना चाह रहा हूं कि लॉन्ग रन के अंदर रेशियो हर बार सेम आती है, इस वजह से इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन, रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन को रेशियो बोलते हैं ना, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी बोला जाता है इसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट। ये हमारे सिलेबस में है नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है खाली, इसके बाद हम लोग बंद कर देंगे इसको, ठीक है। ये वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसके अंदर देखो हर बार वेरी कर रहा है प्रोपोर्शन, हर बार नया प्रोपोर्शन बनेगा। क्यों बन रहा है? क्योंकि एक फिक्स था, यहां पर क्या था? प्रोपोर्शनेटली दोनों चीज बढ़ जा रही थी। समझ में आई बात? इस वजह से यहाँ पे प्रोपोर्शन बराबर आ रहा था। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन टू टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। सेकंड, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट। अभी बताया था मैंने कि शॉर्ट रन के अंदर स्केल आपका फिक्स्ड रहता है। स्केल 100 यूनिट बनाने की कैपेसिटी थी आपकी, तो कैपेसिटी फिक्स्ड ही रहेगी, 100 यूनिट ही रहेगी। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना घटाना है तो लेबर की सहायता से करते हो आप, समझ में आई बात? पर आपकी कैपेसिटी तो 100 यूनिट की है ना, यहां पर तो कैपेसिटी ही डबल हो जाती है। 100 थी 200 हो जाएगी, 300 हो जाएगी, 400 हो जाएगी, जितनी मशीन लगा लोगे उतनी हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये कहलाएगा लॉन्ग रन के अंदर कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट, यहां पर क्या है? स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, व्हाइल इट चेंज इन द केस ऑफ लॉन्ग रन। इसके अंदर स्केल जो है बदलता रहता है, ठीक है। डबल, ट्रिपल, चौबल जितना भी होना चाहे बढ़ा सकते हो आप। समझ में आए? दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है? शॉर्ट रन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू अ फैक्टर।
ये रिटर्न टू अ फैक्टर के बिहाफ पर पढ़ा जाता है, इसके अंदर फैक्टर्स में बदलाव करके किया जाता है। देखो ना, लेबर में बदलाव कर दिया, मतलब घटा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे रिटर्न टू अ फैक्टर, फैक्टर्स क्या थे, इनपुट, आगत, ठीक है, जो चीज़ों को हमने डाला वस्तु को बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ें, लेबर और कैपिटल, तो इनमें बदलाव करके, जबकि यहाँ पर क्या है, रिटर्न टू स्केल, पूरा स्केल में बदलाव कर दिया। स्केल मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री बढ़ा दी, मतलब वो इंडस्ट्री वाला पूरा का पूरा प्लांट ही एक नया सेटअप कर दिया। यहाँ पर कॉम्पोजिशन में चेंजेस करा जा रहा है, यहाँ पर कॉम्पोजिशन को दुगना तिगना करा जा रहा है, कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं किया जा रहा है। समझ में आई बात?